भाई साहब, अगर आपको लगता है कि आप हर बार तारीफ करके अपनी पत्नी को खुश कर लोगे तो आप गलतफहमी में हो। अगर पत्नी का मूड नहीं है तो आपकी हर तारीफ का ऐसा पलटवार होगा कि कुछ देर बाद आपका मन करने लगेगा दीवार में सिर दे मारो। वो मुझे और मेरी पत्नी को एक पार्टी में जाना था। पत्नी तैयार होकर आई तो मैंने थोड़ा रोमांटिक होते हुए कहा, अरे वाह, आज तो तुम जच रही हो। अब पत्नी का मूड नहीं था तारीफ सुनने का। कहने लगी, आज से क्या मतलब? यानी अब से पहले मैं तुम्हें जचती नहीं थी? मैंने मुस्कुराकर कहा, अरे नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि साड़ी तुम पर अच्छी लगती है और इसमें तुम एकदम स्लिम ट्रिम लगती हो। पत्नी तुनक कर बोली, इसका मतलब सलवार सूट मुझ पर अच्छा नहीं लगता? और सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि मैं तुम्हें मोटी और बेडोल नजर आती हूं? अब मैं समझ गया कि आज मामला गड़बड़ है। मैं बड़ा सावधानी से बोला, मैंने कहा, अरे तुम समझी नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब साड़ी पहनकर और मेकअप वगैरह करके तुम तैयार होती हो तो सुंदर लगती हो। पत्नी आंखें तरेरते हुए बोली, हां, मैं तो कम अकल हूं जो तुम्हारी बात नहीं समझी। और सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि बिना मेकअप के मैं तुम्हें बदसूरत नजर आती हूं? फिर रुआसी सी होकर बोलने लगी, मुझे तो लगता है कि मुझसे मन ही भर गया तुम्हारा। मैं पत्नी से बड़े प्यार से बोला, मैंने कहा, अरे डार्लिंग, तुम कोई ऐसी चीज थोड़ी हो जिससे मन भर जाए। पत्नी ने खा जाने वाली नजरों से मुझे देखा। कहने लगी, अच्छा, तो मैं तुम्हें चीज नजर आती हूं? ये ख्यालात हैं तुम्हारे मेरे बारे में? मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हारी जिंदगी में मेरी हैसियत है क्या? मैं पत्नी को बिल्कुल मक्खन लगाने वाले अंदाज में आ गया। मैंने कहा, अरे तुम हैसियत की बात करती हो? तुम तो मेरी ताकत हो। पत्नी ने जहर भरी निगाहों से मुझे घूरा। कहने की, अच्छा, तो इसका मतलब दूसरी औरतें तुम्हारी कमजोरी हैं? तभी मैं कहूं कि घर में पांव क्यों नहीं टिकते तुम्हारे? और ये रंग बिरंगे बनकर कहां ठुमकते फिरते हो तुम? अब मेरा मन तो हुआ कि मैं अपना सिर पीट लूं। मैं बोला, अरे तुम तो बात का बतंगड़ बना रही हो। और पत्नी एकदम आवेश में आ गई कि हाँ, मैं तो हूं ही झगड़ालू, मैं तो लड़ाकू हूं, हर समय तुमसे लड़ने के बहाने ढूंढती रहती हूं। अब मुझे भी थोड़ा सा गुस्सा आ गया। मैंने कहा, यार तुम तो बात को कहां से कहां ले गई। बस बहुत हो गया, अब चुप कर जाओ मेरी मां। पत्नी एकदम गरजते हुए बोली, क्या कहा? मेरी मां? यानी मैं तुम्हें अपनी मां की तरह बूढ़ी नजर आती हूं? तो ढूंढ लो अपने लिए कोई नई नवेली और छैल छबीली। खुद तो छैला बने घूमते ही रहते हो। और भाड़ में गई तुम्हारी पार्टी। जाना हो तो अकेले चले जाओ। और एक बात सुन लो कान खोलकर, आज के बाद मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अब भाई साहब, पार्टी वगैरह तो गई एक तरफ। मैं तो ये सोच रहा हूं कि अभी तो तारीफ करने के लिए मुंह खोला था तो मेरा ये हाल हो गया। कहीं कमी बताने के लिए मुंह खोला हुआ होता तो मैं तो उल्टा ही लटका हुआ नजर आता। No, 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 no.